सो हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और नया लेक्चर जो कि आप लोग का लेक्चर नंबर 3 है। आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से देखा है। आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्योरली स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिन बच्चों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, पहले और दूसरे लेक्चर को नहीं देखा है, तो फटाफट से जाके उसे कंप्लीट जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को बेसिक्स और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे। आज का वीडियो थोड़ा सा आप लोग को लेवल अप कर देगा, यानी कि आप लोग को सीखने मिलने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर क्या सीखेंगे अपन, किस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना होता है, और उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को अपन समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अगर आप लोगों को क्लियर करना, अच्छे तरीके से समझना है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं निश्चित स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमें यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो सिंपली जाकर फॉलो कर लेना, कि बहुत से डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उन्हें वहाँ पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके छोटे मोटे जितने भी बड़े डाउट्स रहेंगे आप लोग सिंपली हमारे साथ शेयर करिए, आपकी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आप लोग का लेक्चर नंबर 3 है। प्योरली बता दिया गया पहले से स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है और किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ और फिर हम लोग फिर चलेंगे क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना आप लोग को। अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता कैसे है, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे आप, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस आई वाई को मैं स्क्वायर रूट में ले लेता हूँ। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब क्या बच्चों, स्क्वायर रूट निकालना है इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो भी वैल्यू मिलेगा। और ये बात याद रखना, हमेशा जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मतलब यहाँ पर जो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल रहा हूँ तो मुझे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, मैं अज्यूम करता है a प्लस आई बी। तो याद रखना, हमेशा याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसे पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1। आपका टास्क, अभी मान लो कि एग्जांपल लिखता हूं, मान लो कि स्क्वायर रूट के अंदर 8 प्लस 9i लिखा हुआ है और आपको बोला गया इसका आप लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सेम इसको a प्लस आई बी कंसिडर करेंगे और आपका टास्क यही होगा कि आप लोग को a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, मतलब इसमें पुट कर दो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं आप लोग को आगे आने वाले एक्सरसाइज में बताऊंगा। बट मान लो कि आपने ऐसा कंसिडर किया, स्टेप 2 क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग जैसे ही करता हूं तो यहां पर स्क्वायर रूट गायब, यहां मिलेगा x प्लस आई वाई और यहां पर क्या मिल जाएगा, a प्लस आई बी का स्क्वायर मिल जाएगा। सही है, यहां तक पक्का क्लियर है। इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू आई बी प्लस आई बी का स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा। अब यहां पर क्या होगा, a स्क्वायर मेरा वैसे ही 2ab को इधर पर रखता हूं, i को साइड में कर लेता हूं और यहां पर ये क्या है, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, -1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2abi और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। सही है, तक -1 से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने को पता है आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये कोई रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट को साथ में ले लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ में, ये रियल पार्ट है, एंड 2ab ये मेरा i के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइड में। यहां पर आ जाओ, यहां पर भी x प्लस आई वाई को लिख लिया। अब मेरा स्टेप क्या होगा, मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा। तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, रियल पार्ट अलग हो जाएगा, रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के। सिंस यहाँ पे रियल जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे रियल है x, तो x जो होगा वो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उसी के बगल में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग का है 2ab, तो वो इमेजिनरी के साथ है, और यहाँ पर y जो इमेजिनरी है, मतलब क्या जगह y जो होगा वो 2ab के बराबर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, जहां पर x और y आपके कोई ना कोई नंबर्स होंगे और a और b आप लोग के अननोन वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसे पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मत पकड़ो, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो y अपॉन में इसको काम करो 2a लिख लो इक्वल टू b, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन नंबर 1 में b की जगह पे आप लोग y अपॉन 2a पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, आपको a की 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब a की 2 वैल्यूज मिलने के बाद आप लोग बढ़ोगे किसके ऊपर, अब b की तरफ, तो इस तरीके से आपको b की 2 वैल्यूज मिलेंगी।
तो इस तरीके से आप लोग को स्क्वायर रूट ऑफ जो नंबर है ना उसके दो वैल्यूज मिलती है। वो कैसे मिलती है मैं आप लोग क्वेश्चन में समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ना x प्लस आई वाई जो आप लोग लिखते हैं, यहाँ पर a और b जो होता है हमेशा याद रखना x और y भी हो या a और b भी हो, दोनों के दोनों आप लोग की रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पर a और b जो होगा वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ये सर आपने क्या बता, तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोग के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास जो नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू -8 -6i दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप 1 चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट बच्चों। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं चलूंगा सबसे पहले इसको कंसीडर करूंगा। तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i की जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस आई बी। सही है यहाँ तक, इसे पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने शायद इक्वेशन नंबर थोड़ा गड़बड़ी के साथ डाला हुआ है, क्योंकि 1 तो पहले से कंसीडर कर लिया, तो इसको 2 पकड़ो और इसको 3 पकड़ लो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बाकी सब परफेक्ट है। तो वही चीज यहाँ पर भी अपने को करनी पड़ेगी। स्टेप 1 समझ में आया। अब अपने को यहाँ से रूट गायब करना है। सो व्हाट विल बी द स्टेप, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ का रूट गायब तो -8 -6i हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का स्क्वायर हो जाएगा। That's how you got the next step, right? अब एक्सपांशन a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यू नो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बट b यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आई बी है, तो 2 इंटू ए इंटू आई बी, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b नहीं है आई बी है तो आई बी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सॉर्टिंग करते हैं, a स्क्वायर मेरा एज इट इज, इसे लिखूंगा 2ab और इसे लिख दूंगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर। एज यू ऑलरेडी नो आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है, तो ये रहा आई स्क्वायर, उसको रिप्लेस कर दो -1 के साथ, और -1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी -b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा -b स्क्वायर, इसको मैं आगे रखता हूँ और यहाँ पर 2abi इसको साइड में कर दिया। ये मेरा वैल्यू है -8 -6i की। अब अगला स्टेप देखो क्या होने वाला। इधर तक आप लोग को अगर क्लियर है तो अगला स्टेप भी आप लोग को डेफिनेटली पूरी तरीके से समझ में आएगा। अब वहां पर करना क्या होगा, मैं आप लोग को सारी बातें यहाँ पर अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ तक पहले आप लोग समझ लो अच्छे तरीके से। ओके चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। देखो ये मेरा रियल पार्ट है, पूरी तरीके से रियल, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। और उसी के बगल में 2ab को देखो, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मतलब क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों साइड इक्वेट करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जैसे इक्वेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर इधर भी एक लाइन खींच देता हूं ताकि अपने को आगे फर्दर भी स्पेस मिल जाए, एक ही स्लाइड में सारी चीजें आप लोगों को दिख जाए। तो रियल इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर, अब देखना ध्यान देना, सब कुछ समझना। मतलब क्या, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो बराबर होगा -8 के, एंड 2ab जो बराबर होगा वो -6 के बराबर होगा। तो यहां पर वही लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो -8 के बराबर हो जाएगा। बराबर है यहां तक। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होगा -8 के, इसे पकड़ लूंगा इक्वेशन नंबर 2, हल्की सी लाइन खींच लूंगा, और उसी के बगल में 2ab जो होगा -6 के बराबर होगा। तो 2ab दैट विल बी इक्वल टू -6। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल को रखो, बाकी सबको उधर पे, तो आपकी जो भी इच्छा हो। मैं यहाँ पर सिर्फ b को रखता हूँ, तो b को रखेंगे यहीं पर, -6 अपॉन में 2a कर देंगे। स्टेप समझ में आ रहा है। इसे पकड़ लेंगे हम लोग, कैंसिल करने के बाद इसे हम लोग पकड़ लेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो -3/a दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर इसको इक्वेशन नंबर 2 पकड़ा था, इसको इक्वेशन नंबर 3 पकड़ेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट, 1 इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन होने क्या वाला, आप देखो ध्यान देना, b इक्वल टू -3/a है, तो इसको अपने को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें हमारा एक नया इक्वेशन मिलेगा। तो मैं करने क्या वाला हूं, पुट करूंगा इक्वेशन 3 इन 2, इक्वेशन 3 को मैं 2 में पुट कर लूंगा। तो मतलब क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर एज इट इज। बच्चों b की वैल्यू है ये, b की वैल्यू कितनी, -3/a, उठा के पुट कर दो, तो -3/a का स्क्वायर इक्वल टू -8। होप ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर मेरा एज इट इज, -3 का स्क्वायर जो होता है वो +9 होता है, अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा, -8 मेरा एज इट इज। अब आप लोग देख पा रहे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है,
तो सारे इक्वेशन को, पूरे के पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट ए स्क्वायर जो यहां से होगा वो गायब हो जाएगा। तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर थ्रू आउट। आप लोग आपके हिसाब से स्टेटमेंट लिख लेना, थ्रू आउट। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी ए रेज टू 4, यहां पर ए स्क्वायर कैंसिल 9 और यहां पे मिलेगा -8 ए स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब इसको यहां पे ले लूंगा तो क्या मिलेगा, ए रेज टू 4 माइनस का +8 ए स्क्वायर हो जाएगा -9 एन इक्वल टू 0। ये आप लोग का एक इक्वेशन मिला, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। और पावर देखो तो रेज टू 4 है, तो याद रखना ये रेज टू 4 है और ये रेज टू 2 है। तो इसके बाद है ना आप लोग थोड़ा सा कंसीडरेशन करना पड़ेगा। चलो इसको पकड़ता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पर एक कंसीडरेशन आप लोग को सिखाता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो मैं लेट अज्यूम कर लूंगा, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूंगा कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो m है। बस मैं ये मान लूंगा ए स्क्वायर जो m के बराबर है। तो ए रेज टू 4 कितना हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए रेज टू 4, देयरफॉर ए रेज टू 4 कितना हो जाएगा, ए रेज टू 4 की जगह पे मैं लिखूंगा m स्क्वायर, तो ये जाएगा m स्क्वायर प्लस 8 इंटू ए स्क्वायर मैंने क्या पकड़ा है m, उसके बाद 9 इक्वल टू 0। ये मैंने थोड़ा सा इजी दिखाने के लिए मैंने बस सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, बाकी जब मुझे m मिल जाएगा तो मुझे a मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इधर तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। फर्स्ट नंबर क्या, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9 मिलेगा, पहला सिंबल है प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे 8 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 9। दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9 मिलता हो, सिंपल सी बात है, 3 3 9 होता है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 8 चाहिए, 3 में से 3 जाएगा तो 0 मिलता है, नहीं मिल पाएगा। दूसरा एक और नंबर है, दो नंबर ढूंढो इनको मल्टीप्लाई करने पे 9 मिले, तो 9 1 9 होता है, और 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, पहला नंबर होगा 9, दूसरा नंबर होगा 1। तो m स्क्वायर प्लस 9m, देखो 9m हो जाएगा, दूसरा -1m माइनस 9 इक्वल टू 0, बराबर है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो m है, तो m प्लस 9 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन जो है -1 कॉमन है, तो m प्लस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट से दोनों के दोनों m प्लस 9 है, मतलब दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो m प्लस 9 को मैं जैसे ही कॉमन निकालूंगा, यहाँ मिलेगा मुझे m, यहाँ मुझे मिलेगा -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m प्लस 9 की वैल्यू 0 के बराबर होगी और m माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर होगी, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हम लोग को m कहीं पर भी फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है a और b। तो वो कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, m की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी, a स्क्वायर, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा a स्क्वायर की वैल्यू -9 होगी। क्या बोला मैंने, देयरफॉर क्या होगी, a स्क्वायर की वैल्यू -9 होगी। एक बार देख लेते कलर, हाँ, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -9। क्या हो रहा है इसको, ओके, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9, एंड उसी के बगल में a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। इतना क्लियर हो क्या। अब आपको सिंपल सी बात ये पता है, जब स्क्वायर को इससे ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर रूट मिलता है, और जब स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं तो दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में दूसरी माइनस में। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -9, बराबर है। यहाँ पर भी सेम टू सेम a स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस माइनस में 2 वैल्यू मिलेगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि एक बार a की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -9 प्लस साइन के साथ मिलेगी, और दूसरी बार -9 अंडर रूट में -9 मिलेगा विद नेगेटिव साइन। तो कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे बच्चों, यहां पर आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था a और b जो है ना वो हमारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, a, b मस्ट बी बिलोंग टू रियल नंबर। सो यहां पर ये वैल्यू नॉट इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे a और b दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। तो वो हिसाब से a की जो वैल्यू मिलेगी, a की दो वैल्यू मिलेंगी, a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू -1, ऐसे दो वैल्यूज आप लोगों को मिल जाएंगी। अब a की वैल्यू मिल गई तो a की हेल्प से आप लोग b निकालेंगे, b किधर है, इक्वेशन नंबर 3। तो एक बार +1 पुट करो, चलो यहाँ पर पुट करता हूँ, व्हेन a इक्वल टू 1, b कितना हो जाएगा -3/1, b की वैल्यू मिलेगी -3, समझा। और व्हेन a इक्वल टू -1, कितना है -1, तो b कितना हो जाएगा -3/1, यानी b की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो इस तरीके से आप लोग को a की वैल्यू 1 पे b की वैल्यू -3 मिल रही है, और a की वैल्यू -1 पे b की वैल्यू 3 मिल रही है। पहले ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, और अगले ही पल ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखना क्या होगा। तो हमें पता चल गया अंडर रूट के अंदर, देखो अब हमारे पास a की दो वैल्यूज हैं, तो पहले a की वैल्यू 1 थी, तो b की वैल्यू -3 थी, बराबर है। तो उसके लिए हमारा स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या था, 8 -8 क्या था बच्चों, -8 -6i की वैल्यू क्या मिलेगी, तो -8 -6i की वैल्यू मिलेगी, a प्लस i भी है,
a की वैल्यू 1 प्लस आई टाइम्स -3 दैट विल बी इक्वल टू 1 - 3i। बराबर है। उसी तरीके से फॉर a इक्वल टू -1 एंड b की वैल्यू 3 के लिए, तो अंडर रूट के अंदर -8 - 6i की वैल्यू क्या मिलेगी, a की जगह पे -1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा i इंटू 3, तो सिंपल सी बात है -1 प्लस 3i लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक एक फाइनल स्टेप मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इधर तक आप लोगों को समझ में आ रहेगा। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये मिलेगा मुझे प्लस और ये मुझे मिलेगा माइनस। और आप लोग इसे देखो, आप लोग देख पा रहे हैं एक बार आप लोग को जो वैल्यू मिल रही है वो प्लस में मिल रही है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर क्या है प्लस है, और एक बार आप लोग को माइनस में मिल रही है। तो इन जनरल मैं कह सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i की जो वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1 - 3i मिलती है। इस तरीके से आप लोग आंसर लिख सकते हो। तो ये था आप लोग का फाइनल आंसर, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन बहुत ही ईजी होता है। एक बार फिर से देख लो क्या किया। सबसे पहले हम लोग को जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी थी। तो सिंपल सी बात है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है मुझे, अब उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे मिल रहा है a प्लस आई बी, बट a की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू नहीं है, तो a और b को सॉल्व करके मुझे निकालना पड़ेगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ का रूट गायब हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस आई बी का होल स्क्वायर मिलेगा। एक्सपांशन करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो 8 के बराबर होता है विथ नेगेटिव साइन, और 2ab जो होगा वो -6 के बराबर होगा। ठीक है यहाँ तक। अब एक तो b को अकेला कर लो, एक तो a को अकेला कर लो, तो मैं b को अकेला करता हूँ, 2a को नीचे भेज देता हूँ और कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी -3/a। तो a अभी देखो ये b की वैल्यू मिल गई, अब ये b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो ताकि ये पूरा का पूरा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में हो जाए। तो यहाँ पर पुट किया, अब देखो a और सब जगह a ही है। एक्सपांड करूंगा -3 का स्क्वायर 9 अपॉन में a स्क्वायर, और पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जगह a⁴, ये हो जाएगा -9 और ये जगह -8a स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या होगा, अब इसके बाद हम लोग को इस तरीके से इक्वेशन बना लेना है। लेकिन बच्चों यहीं तक सीमित नहीं होगा, ये देखो एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सटेंडेड वर्जन वाला फॉर्म है, और इसे सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसे सॉल्व करने का सही तरीका ये है, जहां पर भी a स्क्वायर है उसे m पुट कर लो तो a⁴ m स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड। तो m की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक बार -9 एक बार 1। तो m की वैल्यू अगर -9 है मतलब a स्क्वायर की वैल्यू -9 है, क्योंकि वही कंसिडर किया था, और हम लोग को a की वैल्यू ही फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट है। तो सिंपल सी बात है a स्क्वायर की वैल्यू -9 और a स्क्वायर आल्सो इक्वल टू 1, तो दोनों वैल्यू अपन ने लिख दी। अब a स्क्वायर -9 है मतलब देखो स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर करोगे दो वैल्यूज मिलती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस मिला एक बार माइनस मिला, अंडर रूट के अंदर -1, और यहाँ पर भी सेम टू सेम वही होगा, प्लस माइनस मिलेगा अंडर रूट के अंदर 1। बट आप लोगों को मैंने सिखाया था a और b मस्ट बी द रियल नंबर, दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो a और b मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते, तो ये नॉट इक्वल होगा, ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। प्लस माइनस √1 इज नथिंग बट 1, और एक बार 1 मिलेगा एक बार -1 मिलेगा। तो अब एक बार a की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ यहाँ पर तो b की वैल्यू मिलेगी -3, और जब मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूँ तो 3 मिलेगी। तो a की एक वैल्यू है जहाँ पर b की एक वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू पर भी दूसरी वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यूज को मैं पुट करूंगा हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर मिल जाए। तो जब 1 पुट करूंगा तो -3i होगा, जब -1 पुट करूंगा तो 3i होगा। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर दो वैल्यूज मिली, एक ये वाली वैल्यू मिली और दूसरी ये वाली वैल्यू मिली। लेकिन बच्चों आप लोगों ने देखा इसमें से माइनस कॉमन निकला और दोनों वैल्यूज एक्जैक्टली सेम विद अपोजिट साइड। तो मैं इन जनरल कह सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 - 3 है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल होता है। लेकिन अगले क्वेश्चन को अपन इससे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन है, इसको अपन ने अभी जस्ट सॉल्व किया, ये आप लोग कर सकते हो, ये भी सेम तरीके से करना, ये भी, तो सारे क्वेश्चन आप लोग सेम तरीके से करेंगे। मैं मगर एक और क्वेश्चन आप लोग करवा कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोग का पूरा जो डर है कि मतलब ये क्वेश्चन कैसे होगा तो वो भी निकल जाए। लेकिन देखो अगर आपके मन में इनमें कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो सिंपली आप लोग को एक काम करना है, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे सारे डाउट्स शेयर करने, जिस भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में स्टेप में डाउट आ रहा होगा तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करें, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, लास्ट वाला ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाला उठा लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, 5th है, जहां पे अपने को क्या नंबर दिया हुआ है, z इज 2 टाइम्स 1 - √3i। इसे आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 2 - 2 √3i भी लिख सकते हो, दैट इज योर z।
हमें निकालना है क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 2 रूट 3, किसकी वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 2 रूट 3 आई की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी जीरो क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। सीधी बात, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो अपन इसको कंसीडर करेंगे, सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वही कंसीडर करके स्टार्ट करूंगा और देखो क्या मिलता है। तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 रूट 3 आई इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस आई बी। चलेगा यहाँ तक, ए प्लस आई बी कंसिडर करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। स्क्वायर रूट मालूम पड़ गया, अगला स्टेप देखो यहाँ पर ये मिलने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते हैं और उसके बाद रूट को गायब करना होता है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो सिंपल सी बात है, स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ का रूट गायब, यहाँ मिलेगा 2 माइनस 2 रूट 3 आई, और यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और इसका एक्सपेंशन आप लोग को पता है क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, अब a है सही है लेकिन b नहीं, यहाँ पर ib है, और यहाँ पे मिलेगा प्लस ib का स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर मेरा आज इज रहेगा, 2ab i को मैं साइड में कर लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखो आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में समझेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, और बी स्क्वायर मिलेगा तो यहाँ पे मिलेगा माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। मैंने एक ही स्टेप में रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसे एक ब्रैकेट में लिखता हूँ। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है इक्वेटिंग, क्या इक्वेट करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, इक्वेट करेंगे देखो क्या मिलता है। इक्वेट किया तो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो 2 के बराबर होगा, एंड 2ab जो है वो माइनस 2 रूट 3 के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2, एंड यहाँ पर क्या हमारे पास 2ab जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस 2 रूट 3 के बराबर होगा, ठीक है। इसे पकड़ता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, इसे पकड़ता, अब इसको पकड़ नहीं सकते फिलहाल, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच दो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। एक ही वेरिएबल को यहाँ पे रखो, दो वेरिएबल कभी भी साथ में नहीं रखना, तो सिंपल सी बात है, b को यहीं पे रखूंगा, इसे लिखूंगा माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2a, 2 कैंसिल, b विल बी इक्वल टू 2 कैंसिल करेंगे, b विल बी इक्वल टू रूट 2 बाय a विद नेगेटिव साइन, ये b मिल गया। इसे पकड़ लोगे आप लोग इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ फटाफट से, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को एक लाइन मिल जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ पढ़ेंगे, इसको पुट करेंगे यहाँ पर, देखो क्या होगा। तो सिंपल सी बात ये होगी, आप लोग को इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट करोगे तो ए स्क्वायर मेरा आज इज रहेगा, नाउ ए स्क्वायर मेरा आज इज रहेगा, बी की जगह पे अपने को पुट करना माइनस 2 रूट 2 अपॉन में है, तो माइनस 2 रूट 2 अपॉन में ए, ऐसे पुट करेंगे, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर डाल देंगे। एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ए स्क्वायर, इधर एक्सपांड करूंगा मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a रेज टू 4 माइनस 2, यहाँ पे 2a स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद का स्टेप जो होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो 2a स्क्वायर को यहाँ पर लेंगे, और 2a स्क्वायर जैसे यहाँ पर जाएगा इक्वल टू की वो साइड, आप लोग को आपका सोल्यूशन दिखाई देने लग जाएगा। मतलब क्या, आप लोगों ने एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आप लोग देखोगे तो वहाँ पर पावर 4 मिल रहा होगा, लेकिन पावर 4 का आप लोग ने फंडा समझा, कभी पावर 4 दिखेगा तो अपन क्या करते हैं, वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं, मतलब ए स्क्वायर को अपन रिप्लेस करेंगे m के साथ, बराबर है यहाँ तक, ठीक है। ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, m के साथ, तो उसके बाद सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ गड़बड़ की है क्या, उसको चेक करते हुए चलना, क्योंकि कभी कभी अपन थोड़ी मोटी गड़बड़ कर देते हैं और उसके वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो एक बार बस चेक करते हुए चलना। हाँ, यहाँ पर अपन ने गलती से यहाँ पर रूट 2 लिख दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे रूट 2 नहीं है, अपन गौर कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पर रूट 3 होने वाला है, तो इसको मैं यहाँ से गायब करता हूँ। ये जो 2 है ना, यहाँ पे गलती से मैंने 2 लिखा हुआ है, ये 2 नहीं है बच्चों, ये 3 है, ठीक है। छोटी सी गड़बड़ आप लोग का पूरा आंसर रॉन्ग कर सकती है, तो उस चीज़ को अपन यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 3, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे यहाँ पर 3 हुआ तो बच्चों यहाँ पर भी 3 होने वाला है, सिंपल सी बात, ऐसे गायब करेंगे। यहाँ पर भी ये जो है ना, ये भी गायब होगा यहाँ से, और ये 2 भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सारे नंबर्स को रिप्लेस कर देना है 3 के साथ, क्योंकि 3 इज द करेक्ट वन, 3 और 3 हो जाएगा। अब ये मुझे कैसे समझ में आया बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों मैं यहाँ पर जब फैक्टराइज मन में करने की कोशिश करता अभी, तो यहाँ पे फैक्टर्स ही नहीं मिलते, 2 का कैसे फैक्टर आएगा, इस तरीके से मुझे समझाओ। तो यहाँ पर मिलेगा a रेज टू 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों 1 है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा, 3 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। पहला सिंबल क्या है माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस क्या होगा प्लस, माइनस प्लस करने पे माइनस, माइनस करने पे 2 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 3, द ओनली नंबर इज 3 1 3। ठीक है, तो मिडिल नंबर को 2 पार्ट में तोड़ना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर है ना आप लोग को अभी देखो विदाउट सब्स्टिट्यूशन में मैं आप लोग को सिखा सकता हूँ। देखो क्या मिलेगा, a⁴ को मैं वैसे ही रखता हूँ, मिडिल पार्ट को 2 पार्ट में तोड़ता हूँ। पहला नंबर जो होगा -3a² होगा और दूसरा जो नंबर होगा +1a² होगा। सर क्या कर रहे हो, समझ तो आ रहा थोड़ा थोड़ा, मतलब अपन ने इस बार में सब्स्टिट्यूट नहीं किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने a² को m सब्स्टिट्यूट किया था, इसे नहीं किया, इसको डायरेक्ट कर रहा है। अब देखोगे तो इन दोनों में a² कॉमन है, a² कॉमन मिलेगा, यहाँ मिलेगा a² -3। इन दोनों में कॉमन देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 कॉमन मिलेगा a² -3। और दोनों ब्रैकेट्स में अगर आप लोग a² -3 अगर कॉमन निकालते हो तो आप लोग को एक ब्रैकेट में मिलेगा a² +1, सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा a² -3। मतलब a² की 2 वैल्यूज मिलेंगी, a² की पहली वैल्यू मिलेगी वो a² -3 = 0 और दूसरी वैल्यू जो मिलेगी a² +1 = 0। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, चलो समझते हैं। तो a² की वैल्यू मिलेगी 3 और यहाँ पर a² की वैल्यू मिलेगी -1। अगर आप लोग देख पा रहे तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 मिलेगी +-√3। अब सिंपल सी बात में रूट में पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो a² की वैल्यू मिलेगी +-√1 में -1। रूट में नेगेटिव नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। तो a की जो 2 वैल्यू मिली है वो +√3 एंड -√3 मिली है। तो सबसे पहले ये a की वैल्यू 2 वैल्यू मिली, पहले मिली +√3 एंड a की जो दूसरी वैल्यू मिली -√3। तो जब a की वैल्यू +√3 पुट करता हूँ तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू -√3 अपॉन में √3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर b आपने निकाला हुआ है, √3 कैंसिल, b की वैल्यू मिलेगी -1। उसी तरीके से जब a की वैल्यू -√3 पुट करेंगे तो b कितना हो जाएगा -√3 अपॉन में -√3, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझ में आया? तो a और b आप लोग को मिल चुका है। देखो यहाँ पर एक a की वैल्यू ये है, एक a की वैल्यू ये है। जब a की वैल्यू √3 होगी तो b की वैल्यू -1 होगी, जब a की वैल्यू -√3 तो b की वैल्यू 1। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ, देयरफॉर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है नंबर 2 - 2√3i की जो पहली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आप लोग को। जब a की वैल्यू में √3 पुट करता हूँ और b की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो √3 + i × -1, ये सिंपली आप लोग बोल सकते हो √3 - i लिख सकते हो। ये कब मिलेगा, जब आप लोग a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू आप लोग -1 पुट करेंगे तब। इतना समझ में आया? और दूसरी वैल्यू व्हेन जब a की वैल्यू -√3 एंड b की वैल्यू आप लोग 1 पुट करेंगे तो आप लोग को इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 - 2√3i की वैल्यू क्या मिलेगी। सिंपल सी बात है, a की वैल्यू कितनी पुट करनी है हम लोग को, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी है -√3, तो a को सब्स्टिट्यूट करो -√3 के साथ, प्लस वैसी i वैसी, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू 1, तो सिंपली आप लोग इसे लिख सकते हो -√3 + i भी लिख सकते हो। लेकिन एक फाइनल स्टेप लेंगे, इन दोनों में से -1 कॉमन निकालो, तो -1 कॉमन निकालोगे √3 - i मिल जाएगा। और आप लोग अगर देख पा रहे हो तो ये और ये टर्म सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो दोनों वैल्यू सेम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इन जनरल में बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2√3i की जो वैल्यू मिलेगी प्लस में और माइनस में √3 - i मिल जाएगी। इस तरीके से आप लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो ये था आप लोग का एक और सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन जो कि आप लोग को पूरा का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करके देता है, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जरा ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, बचे हुए क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है। 3 क्वेश्चंस जो बच गए हैं उसे आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और आपके मन में कहीं डाउट, कहीं शंका, कहीं दिक्कत आती है तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आपके डाउट के साथ। कोई भी क्वेश्चन में इनमें डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना आप लोगों को मैं पहला स्टेप बताता हूँ। सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेने का, 8x² + 2x + 1 = 0। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंपेयर करने का ax² + bx + c के साथ। सो यू विल गेट a b c की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग को फॉर्मूला मेथड पता है, लेकिन फॉर्मूले को सॉल्व करने के पहले आप लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आप लोग को रियल रूट मिलेगा, और वो वैल्यू नेगेटिव जा रही है तो नॉट रियल रूट मिलेगा, यानी कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। मतलब मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ सबसे पहला स्टेप जो होगा, आप लोग इसे कंपेयर करना चालू करो। तो इसे मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। सो a की वैल्यू मिलेगी 8,
b की वैल्यू मिलेगी 2 एंड c विल बी 1। इतना होने के बाद आप लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। नाउ डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8 एंड c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा 32, इस तरीके से मिल जाएगा। और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे सो यू विल गेट -28। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? 8 4 32, 8 चौक 32 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा और आप लोग देख पा रहे हैं -28 है। तो -28 विच मीन्स इट इज लेस देन 0। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है मतलब नेगेटिव होती है तो अपन क्या बोलते हैं? नॉट रियल रूट। याद है कि नहीं याद है? या रूट डज नॉट एग्जिस्ट अपन 10th में लिखते थे, तो रूट नॉट रियल रूट्स लिखते हैं। या फिर सिंपली आप लोग बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसके जगह पे आप लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट सॉल्व करने के लिए अपन फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है भाई? x का आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो वैल्यू, x इक्वल्स टू व्हाट? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू a। बराबर है यहाँ तक? वैल्यूज को पुट करते हैं -b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने जस्ट फाइंड आउट करी कितनी? -28। डायरेक्टली पुट कर दो -28 अपॉन में 2 इंटू a इज व्हाट 8। ठीक है यहाँ तक? अब थोड़ा आप लोग आपके हिसाब से दिमाग लगाओ। आप लोगों को पता है जब भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, -1 एंड 28। बराबर है? नीचे एज इट इज लिखो। अगर आप लोग को स्टेप बचा ना तो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। -2 प्लस माइनस इसे लिख सकते हो रूट -1 मल्टीप्लाई बाय रूट 28। सही है यहाँ तक? अब रूट -1 एज यू ऑलरेडी नो रूट -1 की वैल्यू आई होती है और नीचे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज व्हाट 16 लिख सकते हैं, फिलहाल में लिखना है तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसे लिख सकते हो प्लस माइनस आई इंटू रूट 28 और रूट 28 को भी मैं तोड़ सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 7 में और 4 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है बच्चों, कितना हो जाता है 2, तो यहाँ मिलेगा -2 प्लस माइनस आई इंटू 2 रूट 7। यहाँ तक की क्वेश्चन, यहाँ तक की स्टेप बड़े ही सिंपल है। लेकिन अगला स्टेप क्या होगा? 2 को कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस 2 कॉमन आई बचेगा रूट 7 अपॉन में 16। एंड बाय कैंसिलिंग दिस वैल्यू आप लोग को आपके x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट आई रूट 7 इस तरीके से अपॉन में क्या मिल जाएगा 8। एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आप लोग थोड़ा और सॉल्व करना है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -1 अपॉन में 8 प्लस माइनस आई रूट 7/8। ये भी आप लोग लिख सकते हैं जिसमें रियल पार्ट आप लोग का -1/8 है और इमेजिनरी पार्ट की दो वैल्यूज, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आप लोग को मतलब x की दो वैल्यूज मिल रही हैं, पहला प्लस में और दूसरी वैल्यू माइनस में, तो आप लोग उसको सेपरेट करके लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी ऐसे इक्वेशन किसी भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं जिसके नॉट रियल रूट होते हैं एंड जो रूट्स आएंगे आप लोग को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेंगे, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स रूट्स, जो कि आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में स्किप करना सिखाया जाता था। इसके बाद आप लोग बोलते थे रूट डज नॉट एग्जिस्ट और अपन यहीं पे स्किप कर देते थे। लेकिन बच्चों 11th में आप लोग उसको सॉल्व करेंगे सेम फॉर्मूला मेथड से और आप लोग का फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते देखते इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये भी सेम मेथड से सॉल्व होगा, देख पा रहे होंगे। पहला स्टेप क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसे मैं कंसीडर करूंगा लेट नहीं, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लूंगा और इसको कंसीडर कंपेयर करूंगा। तो 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। So a will be 2, b will be minus root 3 and the value of c will be 1। अब a b c मिलने के बाद फर्स्ट स्टेप विल बी कि आप लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। सो नाउ क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट माइनस रूट 3 तो उसका स्क्वायर और 4 इंटू a की वैल्यू 2 c की वैल्यू 1। देखो माइनस रूट 3 का स्क्वायर अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट 3 का स्क्वायर 3 और 4 2 हो जाएगा 8। तो वैल्यू विल बी -5, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल बी -5 विच इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर है। और सिंपल से बात है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिली तो अपन बोलेंगे देयरफॉर नॉट रियल रूट्स, या सिंपली अपन बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, इस तरीके से। तो अब क्या? अब सिंपल सी बात है, इन कॉम्प्लेक्स रूट को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिना फाइंड आउट किए थोड़ी चलने वाला है। तो फटाफट से फाइंड आउट कर देते हैं और देखते क्या होगा। तो चलो बढ़ते हैं फटाफट से। डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। अब अपने को पता है फॉर्मूला मेथड क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 इंटू ए माइनस बी। तो b की वैल्यू b हमारे पास कितना है? देखो फटाफट से, b की वैल्यू माइनस रूट 3 है, तो माइनस b यानी कि माइनस ऑफ माइनस रूट 3 प्लस माइनस
अंडर रूट बी का स्क्वायर है। बी की वैल्यू कितनी अगेन -√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से आप लोग की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इतना मेहनत करना ही क्यों है? आप लोगों ने पहले से बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू अलग से निकाल के रखी हुई है, दैट इज व्हाट -8। तो इस तरीके से आप लोग को इतना ही लिखना है, बाकी बार बार वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अपन में 2 इंटू ए की वैल्यू अगेन 2 है, ठीक है। अब क्या बस सिंप्लीफाई ही तो करना है, बाकी यू विल गेट योर सॉल्यूशन। मतलब क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में -5 है तो इसे √5i आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो। रूट का नेगेटिव नंबर आपने बाहर निकाल के आई लिख दिया, डायरेक्टली भी कर सकते हो 2 2 4 एंड दैट इज योर आंसर। तो इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 प्लस माइनस √5/4, आई को आगे रख दो, दैट इज योर आंसर। या फिर आप लोग थोड़ा स्टेप्स लेना चाहते हो तो √5 को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, √-1 इंटू √5 और √-1 फिर आई होगा, फिर आपके 2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे, बाकी आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये था आप लोग का एक और क्वेश्चन जिसे आप लोग बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन। मैं फोर्थ वन करवा देता हूँ। तो फोर्थ वन भी सेम तरीके से ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो पहला स्टेप क्या होगा, आप लोग का जो इक्वेशन है x² -4x + 13 = 0, इसे पकड़ लेंगे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करते हैं अपन, ax² + bx + c = 0 के साथ। तो जब कंपेयर करेंगे तो आप लोग को मिलेगा a की वैल्यू आप लोग को 1 मिलेगी, b की वैल्यू -4 एंड द वैल्यू ऑफ c विल बी 13। देखो यहाँ पर x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, x के साथ यहाँ पर b है तो यहाँ पर -4 है और बचा हुआ वैल्यू जो c है वो 13 है। इस तरीके से मिल गया। नेक्स्ट स्टेप विल बी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। सिंपल से बात है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac, द वैल्यू ऑफ b इज व्हाट -4, तो -4 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू 13, -4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है और 13 चौके 52 52 होता है। सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप लोगों को मिलेगा 38 अराउंड, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 36 के अराउंड में मिलेगा। 6 यहाँ पर मिलेगा, 5 में से 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 36, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 36, ठीक है, विथ नेगेटिव साइन विच इज लेस देन 0। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, नॉट रियल रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये मिलने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, उन कॉम्प्लेक्स रूट्स की वैल्यू निकालनी। तो वो आप लोग बड़े ही इजी वे में निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात, आप लोग को फॉर्मूला मेथड पता है, जैसे अपन हमेशा इस्तेमाल करते हैं, x = -b + -√b² -4ac/2 है। तो वैल्यू को पुट कर देता हूँ मैं फटाफट से, देखना क्या होगा अगले ही पल हमें हम लोग को सारी वैल्यूज मिलती हुई दिखाई देंगे। मतलब क्या, x मेरा वैसे ही रहेगा, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है -4, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी है -36 बराबर है अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास अगेन 1 है। सिंपल है यहाँ तक। अब आगे क्या होगा, सिंपल सी बात, x = -4 प्लस माइनस √36 विद नेगेटिव साइन है तो इसे पॉजिटिव साइन करके लिख देंगे, बस i लगा देना है, सिंपल, अपॉन में 2। अब √36 की वैल्यू आप लोग को पता है कितनी होती है, 6 होती है, तो इसे लिख सकता हूँ 6i/2। आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4/2 प्लस माइनस 6i/2, तो कैंसिल करेंगे, वैल्यू विल बी 2 + -3i एंड दैट इज योर आंसर। सिंपल था। तो इस तरीके से आप लोग 2 + -3i जो है ना वो आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो, किसकी, या आप लोग के कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके देता है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर इसी वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम तरीके से करना, जो कि मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 को कंबाइन करके करना होगा। अब वो कैसे करना है तो वो देखेंगे अपन अगले वीडियो में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।